नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक बेहतरीन वीडियो बनाई हूँ आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि ऐसे ही नए नए बेहतरीन वीडियो आपको हर बार देखने के लिए मिले। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की संविधान के बारे में। संविधान क्या है, संविधान के कितने कार्य हैं, संविधान के कौन कौन से अंग हैं और कितने जो हैं इसके कार्य हैं, मैं सभी आपको पूरी डिटेल से आज बताऊंगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और दोस्तों आप आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं अगर मौखिक रूप से बताऊंगी तो आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इसी वजह से मैंने जो है इसको एक कॉपी में नोट किया है, ताकि आपको जो है अच्छे से समझा सकूं। पिछली बार भी मैंने भारत की राज्य व्यवस्था को एक कॉपी के माध्यम से समझाया था, जिससे बहुत से लोगों का जो है कमेंट आया था कि कि अच्छे से समझ में आया करके। इसी वजह से भारत के संविधान को जो है मैं एक कॉपी में आपको समझाऊंगी, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि भारत का संविधान असल में है क्या, संविधान का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। पहले आप संविधान के बारे में समझिए। देखिए, संविधान नियमों और कानूनों का एक ऐसा समूह संग्रह जो शासक और शासित के बीच अंतर संबंध स्थापित करता हो, उसे ही संविधान कहते हैं। नियमों, जैसे कि किसी भी चीज़ का किसी भी कार्य के प्रति जो नियम बनाए होते हैं, नियम कायदे कानून होते हैं, उसी प्रकार का नियम है। और नियम और कानून, कानून माने शासन बनना, नियम और कानून दोनों का एक ऐसा समूह संग्रह, एक ऐसा समूह संग्रह जो है शासक, शासक कौन है, सरकार, और शासित कौन है, जनता। ठीक है, ये क्या है, सरकार, और ये क्या है, जनता। मतलब शासक और शासित, सरकार और जनता के बीच में, दोनों के बीच में आपस में जो अंतर संबंध होता है, दोनों के बीच में जो आपसी संबंध होता है, उसी को स्थापित करने के लिए संविधान का जो है निर्माण किया गया है। ठीक है, संविधान जो है नियमों और कानूनों का एक ऐसा समूह संग्रह है दोस्तों, जो शासक और शासित मतलब सरकार और जनता दोनों के बीच में अंतर संबंध स्थापित करता हो, आपसी संबंध स्थापित करता हो, उसी को जो है संविधान कहते हैं। अब बात करते हैं संविधान का कार्य। संविधान का कौन कौन सा कार्य है? नियम का और कानून बनाना, नियम कानून बनाना, नियम कानून, दूसरा क्या है, नियम कानूनों को क्रियान्वित करना। ठीक है, मतलब कि बनाने के बाद उसको क्रियान्वित करना। और तीसरा कौन सा है, नियम कानूनों का जो है व्याख्या करना। ये इसके क्या है, संविधान के कार्य हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के अंग। संविधान के कौन कौन से पार्ट्स हैं, संविधान के कितने पार्ट हैं, ये आपको मैं बताती हूँ। संविधान के दोस्तों 3 पार्ट हैं, मतलब संविधान के 3 अंग हैं। पहला है विधायिका। विधायिका मतलब नियमों और कानूनों को जो बनाती है, जो नियम को भी बनाती है और कानून भी बनाती है, उसको क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। ठीक है, अब कार्यपालिका, दूसरा क्या है, कार्यपालिका, नियमों और कानूनों को क्रियान्वित करती है। नियमों और कानूनों को क्या करती है, क्रियान्वित करती है, उसे क्या कहते हैं, कार्यपालिका। अब आते हैं न्यायपालिका। तीसरा क्या है, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है, नियमों कानूनों की व्याख्या करती है, मतलब उसका विस्तार रूप में आपको समझाती है। वो क्या है, व्याख्या करना मतलब विस्तार रूप में अर्थ प्रकट करना, विस्तार रूप में आपको समझाना। वो कौन, उसका कार्य जो है नियमों और कानून जो बनाते हैं, बनाने के बाद उसको विस्तार रूप से आपको समझाने वाला कौन है, न्यायपालिका। ठीक है, अब आते हैं विधायिका जो है द्विसदनात्मक। विधायिका क्या है, द्विसदनात्मक होती है। विधायिका जो ऊपर में हमने देखा नियम और कानून जो बनाती है विधायिका, वो क्या होता है, द्विसदनात्मक मतलब 2 सदन, 2 इसके जो हैं क्षेत्र हैं, मतलब 2 सदन मिलकर जो है इसको बनाते हैं और जो नियम कानून बनाती है, द्विसदनात्मक होती है। भारत में विधायिका द्विसदनात्मक है, मतलब 2 सदन से मिलकर जो बना हुआ है भारत में विधायिका, वो कौन कौन सा है आगे मैं आपको बताती हूँ। और पहले सदनात्मक का मतलब समझिए। द्वि मतलब होता है 2। ठीक है, द्वि मतलब होता है 2, और सदनात्मक मतलब कि सदन। ठीक है, तो 2 सदन जो मिलकर बने हैं, तो
ये दोनों जो है दो सदन है। अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से सदन। पहला जो है निम्न सदन और दूसरा उच्च सदन। उच्च सदन और निम्न सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा पहला है, लोकसभा निम्न सदन है। मतलब पहला लोकसभा जो है निम्न सदन है, मतलब उससे कम है। और राज्यसभा जो है उच्च सदन है। उच्च मतलब कि उससे ऊंचा है। उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। ठीक है, दोनों मिलकर जो है निम्न सदन और उच्च सदन दोनों मिलकर जो है संसद का निर्माण करती है। संसद का निर्माण कौन करती है दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर संसद का जो है निर्माण करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा मतलब इसमें जो प्रोटेम स्पीकर जिसको बोलते हैं वो क्या है? प्रोटेम स्पीकर का अर्थ क्या होता है? देखो, प्रोटेम शब्द का जो है लैटिन भाषा है। ठीक है, प्रोटेम शब्द कहाँ से आया है? लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है अस्थाई होता है। अर्थ क्या होता है? अस्थाई। प्रोटेम मतलब अस्थाई, यानी कि प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थाई अध्यक्ष। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष लोकसभा का। और प्रोटेम स्पीकर मतलब अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 81 के तहत करता है। अनुच्छेद कितने? नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 81 के तहत जो है राष्ट्रपति अस्थाई अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर का जो है नियुक्ति करता है। ठीक है, अब लोकसभा के पुराना स्पीकर, ठीक है, मतलब पुराना जो अस्थाई अध्यक्ष पहले से होता है उसको जो है प्रोटेम स्पीकर के जो है नियुक्त होने के एक दिन पहले तक अपने पद में जो है बना रहता है। ठीक है, जब तक नई नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक जो है पुराना वाला जो अस्थाई अध्यक्ष होता है, मतलब पुराना प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो अपने पद पर जो है बना रहता है, चाहे वह चुनाव जीते या हारे। ठीक है, चाहे वह चुनाव जो है जीते या हारे तब तक वह अपने पद में बना रहता है। प्रोटेम स्पीकर के कितने कार्य हैं? 3 कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं आगे मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। प्रोटेम स्पीकर यानी कि लोकसभा के जो अस्थाई अध्यक्ष हैं उसके 3 कार्य हैं दोस्तों। पहला है प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति करता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर जो है लोकसभा के स्पीकर की मतलब अध्यक्ष की अस्थाई अध्यक्ष की जो है नियुक्ति करता है। मतलब उसकी चुनाव में जीते चाहे हारे उससे पहले से उसका जो है पद वैसे ही रहता है ताकि वो उसकी नियुक्ति कर सके। अब दूसरा क्या है दोस्तों? नई लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। ठीक है, पुराना वाला जो अस्थाई अध्यक्ष होता है वो जो है नई लोकसभा में जितने भी सदस्य जो है आते हैं नए सदस्य उनको जो है शपथ दिलाता है। ठीक है, अब तीसरा है लोकसभा की प्रथम बैठक यानी कि सर्वप्रथम जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, उसके कार्य कौन कौन से हैं? पहला, प्रोटेम स्पीकर जो है लोकसभा के पुराना जो अध्यक्ष है अस्थाई अध्यक्ष वो नए अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है। साथ ही साथ लोकसभा में जितने भी नए सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाता है। और तीसरा, प्रथम बैठक में जो है अध्यक्षता करता है। अब प्रोटेम की नियुक्ति माने अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नई चुने हुए सांसदों में से सबसे वरिष्ठतम सदस्य कार्य के अनुभव के अनुसार, मतलब प्रोटेम की मतलब कि अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जब उसकी नियुक्ति करता है तो नई चुने हुए सांसदों में से सबसे वरिष्ठतम सदस्य, मतलब कि जो पहले से ही कार्य में अनुभव कर चुका है। ठीक है, पहले से ही कार्य में जो है अनुभव कर चुका है उसको जो है सदस्य नियुक्त करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अध्यक्ष स्पीकर। वेस्ट ईस्टर्न ब्रिटेन के पार्लियामेंट जिस स्थान पर हैं उसका नाम है। ठीक है, पहले वाले जो बने थे उनका नाम है
वेस्ट इनमिस्टन ब्रिटेन पार्लियामेंट थे, ठीक है। अब विशेषता, भारत के सारे संवैधानिक पद वेस्ट इनमिस्टन पर आधारित है, ठीक है। किस पर आधारित है? वेस्ट इनमिस्टन पर जो है पहले के संवैधानिक पद जो है उनके ऊपर आधारित है। भारत में 2 प्रकार का पद है दोस्तों, पहला है औपचारिक पद और दूसरा है वास्तविक पद। अब इसका मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी डिटेल से। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन वीडियो जो है बहुत ही बेहतरीन बनेगा, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। औपचारिक पद और वास्तविक पद, भारत में 2 प्रकार का पद है, औपचारिक पद और वास्तविक पद। अब इसको मैं आपको डिटेल। औपचारिक पद का मतलब होता है भारत के राष्ट्रपति औपचारिक पद में हैं, ठीक है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से पद पर हैं? औपचारिक पद। अर्थात राष्ट्रपति जो है संपूर्ण राष्ट्र का प्रमुख तो है, परंतु लेकिन उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। कोई भी कार्य वो नहीं कर सकते, इसीलिए उसे औपचारिक पद कहते हैं दोस्तों। औपचारिक पद का मतलब होता है भारत के जो राष्ट्रपति हैं, अभी भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, और वो औपचारिक पद पर हैं। अर्थात राष्ट्रपति जो है संपूर्ण राष्ट्र का मतलब पूरे भारत का जो है प्रमुख है, सबसे ऊपर में आता है उनका लिस्ट, सबसे प्रमुख है राष्ट्रपति। लेकिन उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किए जाते, ठीक है। उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किए जाते, इसीलिए औपचारिक पद है। राष्ट्रपति को राज्यों का प्रमुख भी कहते हैं, ठीक है। राज्यों का प्रमुख इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सबसे ऊपर पद पे आते हैं, इसीलिए उनको प्रमुख कहते हैं। और वास्तविक पद कौन सा है? वास्तविक पद में आता है भारत के प्रधानमंत्री वास्तविक पद पर हैं। अभी भारत के वर्तमान में भारत के जो है प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो वास्तविक पद पर हैं। अर्थात उनके द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं, ठीक है। उनके नीचे पद में आते हैं, फिर भी उनके द्वारा सारे कार्य जो है कौन संभालता है? वास्तविक पद मतलब प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है पूरे सारे कार्य को जो है संभालता है, इसीलिए प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सबसे प्रमुख जो किसको माना जाता है? प्रधानमंत्री को, और इसीलिए इसको वास्तविक पद कहते हैं, ठीक है। अब लोकसभा के अध्यक्ष संसद का संरक्षण होता है। लोकसभा के अध्यक्ष में संसद का संरक्षण होता है। लोकसभा अध्यक्ष जनता के बंधुता एवं संप्रभुता का भी संरक्षण होता है। लोकसभा में किसका होता है? अध्यक्ष जनता और बंधुता एवं संप्रभुता का भी संरक्षण होता है। लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम में 6वें नंबर पर आता है। अब बात करते हैं नियुक्ति। लोकसभा की नियुक्ति जो है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और शपथ, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के सांसद के रूप में जो है शपथ दिलाई जाती है। अब योग्यता कितनी होती है? लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, मतलब जिसका हम चुनाव करें, जिसका जो राष्ट्रपति चुनाव करता है प्रोटेम स्पीकर का, वो पहले से ही लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। साथ ही यह जरूरी नहीं कि वर्तमान में वह सत्ता पक्ष के व्यक्ति के अध्यक्ष बने या नहीं, ये जरूरी नहीं है। अब 1991 में यह निश्चित किया गया कि सत्ता पक्ष ही अध्यक्ष तथा विपक्षी पार्टी की अध्यक्ष नियुक्त होगा। अब आते हैं कार्यकाल। अब उसके कितने कार्यकाल कार्य यानी कि उसके कार्य, और काल माने अवधि माने समय। कार्यकाल उसका कितना है, कार्य की अवधि मतलब उसका समय कितना वर्ष तक रहेगा, इसको बताती हूँ। 5 वर्ष का जो है उसका कार्यकाल होता है, मतलब उसके कार्य की अवधि कितने वर्ष की होती है, उसका समयमान यानी कि उसकी अवधि जो है 5 वर्ष तक ही होती है। परंतु लोकसभा भंग होने के बावजूद भी वह अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक नई लोकसभा संसद सदस्य निर्वाचित होकर ना आए। मतलब जब तक कि 5 वर्ष तक उसका जो है कार्यकाल अवधि तो होता है, लेकिन वो जो है अपने लोकसभा भंग होने के बावजूद भी वह अपने पद पर जो है तब तक बने रहेंगे जब तक जो नई लोकसभा सदस्य का निर्वाचित होकर
ना जाए, यानी कि चुनाव होकर जब तक कि नहीं आ जाते तब तक वो अपने पद पर जो है रहेंगे। अब वेतन कितना है इनका, 1,25,000 तक, 1,25,000 वेतन भत्ते संसद के रूप में जो है दिया जाता है। ठीक है, वेतन कितना दिया जाता है दोस्तों, 1,25,000 वेतन भत्ते जो है संसद के रूप में दिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, अब आते हैं कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री का जो है दर्जा प्राप्त होता है। वेतन का निर्धारण सांसद के द्वारा किया जाता है, वेतन का जो है निर्धारण सांसद के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन में आपातकाल में स्थिति में भी अगर कटौती नहीं की जा सकती तो इसे भारत निधि यानी कि संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, यदि वेतन जो है आपातकाल की स्थिति में भी कटौती नहीं की जा सकती और उनको जो है संचित निधि के माध्यम से उनको वेतन भत्ता मिलता रहता है। ठीक है, अब पद मुक्त कार्यकाल संपूर्ण होने के बाद जो है पद मुक्त होना होता है, तो पहला है कार्यकाल समाप्त होने पर पद मुक्त कर सकते हैं, और दूसरा अपनी स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब अपनी मर्जी से वे जो है स्वेच्छा से त्याग पत्र भी देकर पद मुक्त हो सकते हैं, मतलब अपनी स्वेच्छा से वो पद मुक्त हो सकते हैं त्याग पत्र देकर। और तीसरा है विशेष प्रक्रिया द्वारा। विशेष प्रक्रिया क्या है मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। विशेष प्रक्रिया के द्वारा भी पद मुक्त किया जा सकता है या हो सकते हैं। तो विशेष प्रक्रिया है लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना पर केवल लोकसभा में ही 50 सदस्यों के समर्थन पर प्रस्ताव लाया जा सकता है, और यदि साधारण बहुमत यानी आधी मतलब आधे से आरोप सिद्ध हो जाता है तो तुरंत पद से मुक्त होना पड़ेगा। ठीक है, अब जिस दिन से उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, यानी कि अगर किसी क्षेत्र में उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है तो वह जो है पीठासीन अधिकारी के पद पर जो है कार्य नहीं कर सकते, और इस प्रकार से जो है पद मुक्त हो जाते। अब है त्याग पत्र। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष जो बनते हैं, जो बना रहता है, वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। और इस प्रकार से जो है लोकसभा का पूरा मैंने विस्तार से आपको समझाया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।